सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम करेंगे पारिवारिक हिंसा करने वाले अपराधकर्ता और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण। ठीक है, अभी तक हमने महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा, उनसे के प्रकार, इन सब की चर्चा की। आज हम कर रहे हैं पारिवारिक हिंसा वाले अपराधकर्ता। सबसे पहले वे लोग जो कभी बचपन में हिंसा के शिकार हुए होते हैं, बड़े होने पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं। दूसरा, वे लोग जो अधिक शराब पीते हैं या मदिरापान करते हैं, वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं। तीसरा, वे लोग जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें आत्मसम्मान कम होता है तथा हीन भावना से ग्रसित होते हैं, वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले होते हैं। नेक्स्ट, वे लोग जो मनोरोगी होते हैं तथा जिनके व्यक्तित्व दोषपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, वे लोग जिनका पारिवारिक जीवन जो है वो टेंशन वाला होता है, ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं। नेक्स्ट, वे लोग जो शक्की होते हैं, मालिकाना हक वाली प्रवृत्ति के होते हैं, वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं। फिर नेक्स्ट है वे लोग जिनमें प्रतिभा का अभाव होता है, मतलब जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर महिला करती है तो वो उनको सहन नहीं होती है। वे लोग जिनका व्यक्तित्व समाज वैज्ञानिक रूप से विकृत होता है। और अंतिम बात है वे लोग जिनके पास संसाधनों तथा प्रवीणताओं का अभाव होता है, वे लोग भी क्या करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं। इसके बाद अब कुछ कारण विशेष होते हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं। इन हिंसाओं जो कारण है उनमें पहला है पुरुष प्रधानता। भारत में नहीं, विश्व के सभी समाजों में पुरुष प्रधान समाज पाए जाते हैं। पुरुष शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, श्रेष्ठता और पुरुषत्व के स्थापित करने वाला माना जाता है, इसलिए वो नारी पर क्या करता है, अत्याचार करते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। बच्चों, भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है, अर्थात पति ही पत्नी का पालन पोषण करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में पति के अत्याचार सहन करने के लिए महिला मजबूर होती है। यदि पति उसे घर से निकाल देता है तो वह बेसहारा हो जाएगी, जीवन यापन की कठिनाई सामने आएगी, ऐसा सोचकर वो अत्याचार सहन करती रहती है। नेक्स्ट है अशिक्षा। भारत में स्त्रियों का साक्षरता का प्रतिशत कम है होने के कारण, शिक्षा का अभाव होने के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं और वो ये नहीं जानती हैं कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं तथा उन पर होने वाले अत्याचार के लिए किन संगठनों की मदद लेकर इनसे मुक्ति पाई जा सकती है, ये उनको पता नहीं होता है और वो केवल अपनी नियति मानकर उन सारी चीज़ों को, अत्याचारों को झेलती रहती हैं। नेक्स्ट, महिलाओं के प्रति विद्वेष। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना भरी रहती है और वे उनके ऊपर अत्याचार करने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों को अपने भूतकाल में किसी स्त्री ने तंग किया है या जिसका प्रेम असफल हो गया है, वे लोग विशेष रूप से इस भावना से प्रेरित होकर महिलाओं को परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में अनेक कुप्रथाएं भी प्रचलन में, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि आदि। इनके कारण भी महिलाओं को अत्याचार झेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव में भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति पत्नी के स्वभाव में से सामंजस्य नहीं कर पाता तो विचारों में अंतर होता है और तब पुरुष अपने विचार पत्नी पर थोपने का प्रयास करता है और इसके लिए
अपने अनुकूल बनने के लिए उसको बाध्य करता है और विरोध करने पर उसके ऊपर जुल्म करता है। नेक्स्ट है पीड़ित द्वारा भड़काना। कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है। जैसे किसी पति को अब उसके पेरेंट्स की बुराई पसंद नहीं है किसी के सामने, और वो महिला जानबूझकर पड़ोसन या कोई रिश्तेदार के सामने उनके पेरेंट्स की बुराई करती है, जिसके कारण वो भड़क जाता है और अत्याचार करता है। फिर नेक्स्ट है नशा। वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान भी वे पत्नी पर अत्याचार करते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि रेपिस्ट जो है वो नशे में धुत था। ऐसे ही पति जब शराब पीकर घर आता है और पत्नी से कहाँ सुननी होती है, तब भी वो गाली गलौज, मारना पीटना करता है। नेक्स्ट है अपराधी के प्रति निष्क्रियता। कई बार बच्चों पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर अपराध इसलिए भी किए जाते हैं कि वो उसको चुपचाप सहन करती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है, अपनी नियति मान लेती है और वो किसी कोर्ट कचहरी या पुलिस की मदद नहीं ले लेती है और ना ही प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में उस पुरुष को निरंतर अपराध करने की प्रेरणा, निरंतर अत्याचार करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह उस पर अत्याचार करता ही रहता है। अंतिम जो बात है वो है परिस्थितिवश प्रेरणा। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपराध कर बैठता है। जैसे अंधेरी रात्रि में कोई महिला अकेली जा रही है और वहाँ उपस्थित व्यक्ति हमेशा तो नहीं, लेकिन उसके अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण रेपिस्ट भी बन सकता है, बलात्कार भी कर सकता है या प्रेरित हो जाता है। इसी तरह से खेत खलियान, फैक्ट्री में स्त्री को अकेले होने पर उस व्यवस्था के मालिक जो है वो भी इस प्रकार की व्यवस्था जो है अत्याचार करने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि बच्चे जो है, जो महिला है वो इन सब कारणों के कारण पुरुषों के से अत्याचार झेलती रहती है या अपने विरुद्ध हिंसा को झेलती रहती है। ये एक विशेष कारण है। इसके बाद बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। क्या ऐसे ही महिलाएं अत्याचार का शिकार होती रहेंगी या क्या हम कोई उसके लिए प्रयास करेंगे, और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।